देखिए, आप टाइगर पोस्ट न्यूज़ के दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अब आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं मुझसे। सरदार जितेश हिंदुस्तानी आपसे मुलाकात करने आए हैं। एक तेज तर्रार, एक आईएएस गुरु के नाम से फेमस है, और क्या इस देश को कुछ देना चाहते हैं अपनी नई ऊर्जा के साथ, ऐसा मैंने सुना है। अब मैं जानना चाहता हूं आपके संपर्क में, मुझे ये बताइए, जो भाई हिंदुस्तानी आपसे मिलने आए, क्यों आए? ये हिंदुस्तानी जी तो क्रांति करने के इच्छुक हैं देश भर में। इन्होंने घूम घूम कर लोगों को, क्रांतिकारी विचारों के लोगों को जो देश में परिवर्तन लाए, उनको इकट्ठा कर रहे हैं। पर अब हमारे जैसे लोगों को भी, ये राह में गिरे हुए लोगों को, जैसे पेड़ कोई गिर जाता है सूख के, उनको भी ठोक बजा के देखते रहते हैं कि इसमें भी कुछ जान हो तो इसको भी कुछ करना। जी जी। तो नहीं, आपका हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। आपका कार्य जो है वो सराहनीय है। मैं पिछले 20 साल से आपसे कांटेक्ट करा हुआ। आपने जो झील है, जो डैम है, खमरिया डैम के लिए जो युद्ध स्तर पर काम किया, लोगों को जोड़ने के लिए काम किया है, वो काबिले तारीफ है। और अब जो मुलाकात है, मुलाकात किन बिंदुओं पर है? ये मैं कुएं का मेंढक हूँ। ये उस मेंढक को बाहर बड़े समुद्र में ले जाना चाहते हैं। मैं मर जाऊंगा, मुझे पता है, समुद्र में, तो मैं नहीं जाना चाहता। ये कहते हैं कि तुम देश में घूमो फिरो। मुझसे 15-20 किलोमीटर जाने आने में दिक्कत महसूस होती है, तो मैं तो इस कुएं में रह के कुएं का मेंढक ही रहूँगा, और कुएं में ही क्रांति करनी है मुझे पूरे देश में क्रांति तो ये करेंगे। ये नौजवान है, इनमें ऊर्जा है जी, मुझ में ऊर्जा नहीं है। अपनी वैचारिक ऊर्जा तो है, पर शारीरिक ऊर्जा नहीं है। हाँ, वायुवृद्ध हो चुके हैं, मैं जैसा देख रहा हूँ आपको। लेकिन आपने जो काम किया है इस जनता के लिए, इस देश के लिए और क्षेत्र के लिए, वो वास्तव में सराहनीय है। और सरदार जितेश हिंदुस्तानी साहब से मिलते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या एजेंडा, क्या लक्ष्य है, आखिर क्या पाना चाहते हैं, देश को क्या देना चाहते हैं। क्योंकि आज भी जो राजनीति है वो भ्रष्ट है, वो करप्ट है, और उस करप्ट राजनीति से देश के ऊर्जावान और योद्धाओं की, मतलब नए युवाओं की जरूरत है। अब देश के लिए आप क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले टीपीएन न्यूज़ चैनल के सभी जितने भी सम्मानित हमारे श्रोतागण हैं, देखने वाले दर्शक हैं, उनके लिए मैं एक ही कह रहा हूँ, जय हिंद, जय संविधान। जैसा कि संविधान नाम तो सभी जानते हैं, मगर संविधान कितना महान है, और संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है, संविधान का अर्थ क्या है, और संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कैसे विधान है, ये शायद अभी हमारे भारत के लोग नहीं जानते। नहीं, जो जानते नहीं है जरूर बताएं, क्योंकि ये चीज, ये जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और उसको जो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, न्याय के मौलिक अधिकार, वो मिलना चाहिए। जी देखिए, मौलिक अधिकार किसी के, जिसे कहते हैं, ना तो खैरात में मिलती है, ना ही विरासत में मिलती है। अधिकार अर्जित किए जाते हैं, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। बराड़ साहब के बारे में मैं बता दूं, आज देश की जनता को, और विशेषकर मैं आपको एक बड़ा बताऊं कि कल ही परसों बात हो रही थी, और जब एक हमने अपने मित्र, कनाडा के मित्र को कहा कि हमारे, जो आप कहते हो कि बड़े आप बूढ़ों को मित्र बना लेते हो, तो उनकी तबीयत खराब है, उनका थोड़ा देख रखो, कहने के लिए हमारे मित्र ही जब कुछ जिसे कहते तीखे वार करते, कभी कभी हास्य करते, तो बड़ा मजा आता है। तो उन्होंने कहा, बराड़ साहब को हमारी शुभकामनाएं देना, और मैं ऐसे महानायक से, देश के महानायक से, जो अपने जीवन के 83वें वसंत में भी 13 वर्ष की आयु का जज्बा रखता है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी मिसाल पैदा करता है जो उदाहरण के तौर पे होंगे। मैं साहब के लिए कहना चाहूँगा, पहले इनके बात का जवाब दे दूं, ये अपने आप को कुएं का मेंढक कहते हैं, ये इनकी दरिया दिली है, मगर लोगों का, आज मैं बता दूं, माननीय जयदीप सिंह बराड़ साहब, आप एक ऐसा नाम जो कि मोगा पंजाब में की धरती से उठकर लाहौर में जन्म होता है, कैसे रोहिलखंड में एक अपने 1949 में पिता श्री जब इनके आते हैं,
कैसे मेहनत से अपना एक घरौंदा तैयार करते हैं। वो घरौंदा क्या होता है? लोगों के दिल में घरौंदा। ये जमीन जायदाद की बात नहीं, जो लोगों के दिल में घरौंदा है। तो इतनी बड़ी अपनी साम्राज्य जो दिलों में जो घर कर जाए उसी को तो सरदार कहते हैं। सरदार नेता तो बहुत हो सकती है, नायक है। मैं अपने TPN न्यूज़ के संपादक जी से कहूँगा कि जब भी आप इनके बारे में बात करें, नेवर यूज द वर्ड नेता। आप जननायक हैं, क्षेत्र के नायक हैं। नेता और नायक में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो शब्दावली का बहुत प्रयोग हमें अपने उचित करना है। ठीक है, कौन व्यक्ति नेता है, कौन व्यक्ति आपका नायक है। मुलाकात के बिंदु आपने विधायक, माननीय विधायक जी से मुलाकात की है, जनसेवक जननायक से क्या बिंदु है? आदरणीय बराड़ साहब, एक ना केवल मैं आपको दोबारा बता दूं, सेना के पूर्व कमीशन अधिकारी, 1960 के NDA के अधिकारी रह चुके हैं और 70 इमरजेंसी काल से अपने राजनीतिक जीवन को जिस तरह से उन्होंने देश और लोकहित और देश हित की बात करके आगे बढ़े और 2 बार विधायक और 1 बार MLC बने। और इस क्षेत्र के लोग आज भी, मैं जब भी जाता हूं, आज भी हमारे ताऊ जी, मैं दिखाना चाहूंगा, ताऊ जी के यहाँ पे धमीपुर का एक बच्चा था, बोले मैं जो धमीपुर गांव अगर आज तरक्की कर रहा है वो सिर्फ बराड़ साहब की देन है। अरे ठीक है, तो ये जो दिलों में जगह बनाना होता ना, ये जननायक ही कर सकता है, कोई नेता नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग, ठीक है जी, बिंदु पर पहुंचिए। दूसरी बात, रही बात बराड़ साहब के बिंदु नहीं, बराड़ साहब का मैं आशीर्वाद लेने आया। ठीक है, हाँ। बराड़ साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा किरदार जो अपने ज्ञान के लिए, जो अपनी नेक नीति और नेक नियत के लिए आज भी सर्वदा के लिए अपने आप में एक ख्याति प्राप्त है, वो निसंदेह हर व्यक्ति मानता है। क्या आज मैं हमेशा कहता हूं, चोर इकट्ठे हो जाते हैं, चोरों का इतना मान मनोबल मीडिया करती है। कभी ऐसे महानायक को भी तो दिखाओ, कुछ देश में अच्छाई भी दिखाओ।